बीते 23 नवंबर को कालसी थाना क्षेत्र में आने वाले रुहाड़ा नामक कस्बे में यमुना नदी और अमलाव नदी के तट पर एक खनन व्यवसायी के एक फार्म हाउस में ग्राम डिंडाल निवासी युवक का शव एक कमरे में रहस्यमयी हालत में पंखे पर लटका मिला था। मृतक युवक का नाम संदीप है। परिजनों ने थाना कालसी में तहरीर देकर संदीप की हत्या करने की बात कही, जिसके बाद मृतक संदीप का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद संदीप की मौत फांसी लगने से नहीं बल्कि अन्य कारणों से हो न पाया गया। उत्तराखंड समाचार ने इस प्रकरण को पहले भी प्राथमिकता से दिखाया, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी थाना कालसी पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज परिजन और लगभग 8 गांव के ग्रामीणों ने कालसी थाना का घेराव करने के साथ ही थाना परिसर में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरना दिया। वहीं क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा है कि 17 व 18 तारीख को वो इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों के परामर्श के बाद आईओ को भी बदलने की बात सामने आ रही है। क्षेत्राधिकारी विकासनगर के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया और साथ ही इस बात की भी चेतावनी दी है कि इस समयावधि में यदि हत्यारों को पकड़ा नहीं गया तो आक्रोशित आंदोलन करने को बाध्य होंगे। 20 तारीख को घर से निकला था किसी के साथ, लेकिन हमें 23 तारीख को भटजी के द्वारा सूचना मिली है कि उसने सुसाइड किया है। तो मैं वहाँ पर आया, मौके पर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पर ये था कि जो दरवाज़ा बाहर से बंद किया था वो जाली का था और अंदर वाला दरवाज़ा खुला था। लेकिन जब अंदर की घटनाक्रम को हमने देखा तो वहाँ पर बहुत ब्लड गिरा हुआ था और वहाँ पर दारू पी गई है। वहाँ मुझे बियर के कैन भी मिले, गिलास टूटे हुए मिले और जहाँ पर उसको लटकाया गया था पंखे के ऊपर, अगर उसकी हाइट के मुताबिक तो एक इतना ऊपर था, वो पंखा इतना दूरी पे था उसके, लेकिन वो घुटनों पर बल पे बैठा हुआ था। मैं एसओ साहब से भी कहा, फॉरेंसिक टीम से भी मैंने ये बात कही कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। और वहाँ पर एक वायर का टुकड़ा अलग से पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा अगर ये मर्डर केस है, ये सुसाइड है, तो ये वायर का टुकड़ा यहाँ कैसे पड़ा मिला? तो उन्होंने कहा हम जानकर इसमें छानबीन कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि नहीं ये जाली से अंदर गया। तो मैंने कहा जाली से अगर ये अंदर गया तो अंदर का दरवाज़ा कैसे खुला? और दरवाज़ा जो तोड़ा गया तो अंदर वाले दरवाजे में तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी खरोंच नहीं है। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए इसके पास चाबी है, भटजी का कहना था कि एक चाबी इसके पास रहती थी, एक मेरे पास थी, तो चाबी अगर इसने सुसाइड किया तो चाबी उसके जेब में होनी चाहिए थी, ना तो वहाँ चाबी मिली। और वहाँ पूरे जगह इतना ब्लड गिरा हुआ था। जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर उसकी तहकीकात कर रही थी तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी सिर्फ। उतने उंगली कटने से इतना ब्लड कभी नहीं हो सकता। तो 18 दिन पूरे हो चुके हैं और आज जब सब लोग इस धरने में आए हैं तो सीओ साहब भी आज यहाँ मौजूद हुए और उस दौरान जो यहाँ पे हमारे सहयोगी हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं और जो हमारे ये नेतागण लोग हैं, इन्होंने इस बात को उठाया। ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। मेरा ब्रदर आज इस पृथ्वी से निकल गया, लेकिन सोचने की बात ये कल किसी और के साथ भी होगा। हमारा ये जो इसके पीछे बोलने का कारण कि मुजरिम को पकड़े ताकि किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो। देखिए, अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई और जब हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने सीओ साहब को तत्काल मौके पे भेजा और सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अगर इसमें लगा कि आईओ को चेंज करना है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी उस पर नहीं पहुंच पाई है, तो उन्होंने ये भी माना है कि अगर आईओ को चेंज करना पड़े हम आईओ को भी चेंज करेंगे और एसओजी की टीम में अगर आदमी बढ़ाने पड़े वो बैठेंगे और फॉरेंसिक टीम से जब वो रिपोर्ट जो उनके द्वारा जो ब्लड सैंपल लिए गए उनकी रिपोर्ट को भी तत्काल मंगाएंगे। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम 17 तारीख तक का हमने समय दिया है कि अगर 17 तारीख तक पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझा पाती है, आरोपियों को पकड़ती है तो ठीक है, अन्यथा 17 तारीख के बाद हम पूरे जो थाने का घेराव करेंगे, पूरे समझ जौनसार बाबा के क्षेत्रवासी आएंगे। ये एक अभियोग पंजीकृत हुआ है संदीप निवासी हरिपुर कला के मृत्यु के संबंध में, जिसमें धारा 302 के अंदर दिनांक 30/11 को अभियोग पंजीकृत हुआ है। तो जो अभियोग अभी विवेचनाधीन है, तो ग्रामीणों का कहना था कि इसका जल्द खुलासा किया जाए, इसी उद्देश्य से वे हमारे पास आए। हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा और हमारी टीमें, एसओजी की टीमें, स्वयं आईओ और थाने की टीमें इस पर लगे हुए हैं। उनका ये कहना था कि अगर आईओ को भी बदला जाए, ये उनका कहना था, क्योंकि अभी हमारे द्वारा ये देखा गया कि आईओ ठीक कार्य कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा तो उच्च अधिकारियों के परामर्श से, उच्च अधिकारी के आदेश से उक्त संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है। जी, इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी देखा जा रहा है। हर तरह से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला 302 से संबंधित है। इसमें इसलिए जल्दबाजी करना उचित नहीं।